कि किस तरीके से अभी इसके दाम और बढ़ सकते हैं आगे, यानी कि 50,000 को तो इसने क्रॉस कर लिया है इसकी कीमतों ने, लेकिन अभी और भी आगे बढ़ सकता है। अब आपको मुंबई की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने वहां से भी एक रिपोर्ट भेजी है। सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ साथ भारतीय बाजारों में भी एक नई ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। 50,000 प्रति तोला, ये अपने आप में ऐतिहासिक बढ़त है जो आज से पहले कभी देखी नहीं गई है और सीधी मार इस वक्त ग्राहकों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या इसके पीछे वजह है? अभी 51,000 चल रही है विदाउट टैक्स, टैक्स के साथ और बढ़ रहा है उसका पैसा प्रति तोला। यस, तो यानी 10 ग्राम सोने की कीमत है। ये वजह क्या हो रही है कि 50,000 को क्रॉस कर गया? ये वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से सारा पैसा सोने और चांदी में जा रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आगे बिजनेस का एनवायरनमेंट, कारोबार का एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, तो सब अपना सेफ्टी के लिए सोने में और चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट जो हो रहा है, ये स्थिति ग्राहकों की, जो आम ग्राहक है उसकी पहुंच से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको सोना, और उससे आपकी बिकवाली पे कितना बड़ा फर्क आने वाला है? देखिए, हमारे बिजनेस पे भी इसका बहुत बड़ा फर्क आएगा। करीब करीब बिजनेस 25 से 30% का डाउन हो जाएगा और ग्राहकों को भी सोचना पड़ेगा लेने से पहले कि भाई इस दाम में वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और ये स्थिति आपको कब तक बनते हुए दिखाई दे रही है? देखो, अभी ये है कि सोने का एक रीज़न ये भी है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सोने में आग लगी हुई है। यूएस और चाइना के व्यापारिक और वैसे भी रिलेशंस में कुछ खटास आई है, तो उसको भी सोने में आग लग रही है। उसके कारण की इस वजह से भी सोने में तेज़ी पकड़ी है। तो ये जब माहौल ठीक हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा सोना। तो मुंबई से भी आपने रिपोर्ट देखी। देखिए, सोने की कीमतें जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं, रिकॉर्ड स्तर पर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 50,000 के पार सोने की कीमतें। इसका उछाल आप देखिए, दो तस्वीरें, सोने की कीमतें 50,000 के पार, तो दूसरी तरफ चांदी भी बहुत महंगी हो गई और 7 सालों में सबसे ज्यादा रेट है चांदी महंगे होने का। 62,000 का भी जो ये आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। दोनों तस्वीरें इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं चूंकि चाहे आप इसे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देखें या फिर दूसरी तरफ महिलाओं के नजरिए से, दोनों ही चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें। जी न्यूज़ आपको इससे जुड़ी हुई हर जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि आखिर किस वजह से ये बढ़ा है, जो रेट, जो कीमतें बढ़ी हैं और क्यों अभी आने वाले दिनों में ये कम होने की उम्मीद बहुत कम है। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता कोटा से, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए। जहां हर ओर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था चरमराई, वहां पर आज सोने की जो चमक है वो और बढ़ गई है, चांदी की जो चमक है वो और बढ़ गई है। फिलहाल आप देखेंगे कोटा के एक ज्वेलरी शोरूम में हम हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो सब कुछ इफेक्टेड हुआ कोरोना काल में, लेकिन अगर इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो ज्वेलर्स के कारोबार पर नहीं पड़ा, सोने चांदी के कारोबार पर नहीं पड़ा, क्योंकि भरोसा इन्वेस्टमेंट में लोगों का सबसे बड़ा है, वो है सोने और चांदी पर। निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ है कस्टमर, क्योंकि रेटें इतनी 51,500 51,700 रेट हो गई है सोने की। चांदी की जहाँ रेट 40,000 रुपये 38,000 रुपये थी मार्च के अंदर, वहाँ 60,000 रुपये चांदी की रेट हो गई है। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है कस्टमर के सोचने का, खरीदने का। कस्टमर थोड़ा मन मनाने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी सोने की और चांदी की चमक बरकरार है। सर, अभी हम इसी गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट पे हम अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम गोल्ड ही लें इस समय। ये नज़रिया है कि सोने के दाम भले ही बढ़ गए हों, लेकिन बढ़ने के साथ में एक विश्वास भी है जो बहुत सोने की तरह खरा है कि सोने में किया गया निवेश, चांदी में किया गया निवेश खाली नहीं जाएगा। तो देखिए, चाहे इन्वेस्ट करना हो या फिर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना हो, हर तरह से सोना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये आपके हित से जुड़ी हुई खबर है। आपके लिए इसे समझना जरूरी है कि क्यों आखिर इस तरह से सोने की कीमतों में, साथ ही चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा हो रहा है। अब तक 50,000 से भी ज्यादा की कीमत सोने की हो गई है, 62,000 का भी से भी ज्यादा अब आपको चांदी के लिए चुकाने होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली के इस वक्त की सबसे
चर्चित तस्वीर हम दिखाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे बाइक सवार बदमाशों ने एक बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की मां ने किडनैपर से बच्ची को वापस खींच लिया और उसे बचाने में वो कामयाब रही। ये घटना घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दोनों बाइक सवारों ने अपने चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। करीब आधे घंटे तक दोनों घर के सामने खड़े रहकर मौके का इंतजार करते रहे और उसके बाद उन्हीं में से एक ने पानी पीने के बहाने घर की कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुलने पर दोनों ने पीने का पानी मांगा और जब बच्ची की मां पानी लेकर लौटी तो उनमें से एक बदमाश ने बच्ची को गेट से खींचकर अपनी बाइक पर बैठा लिया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। देखिए आप किस तरह से मां ने पहले बच्ची को खींचा, उसके बाद जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर फिर दूसरे लोगों ने कैसे उनका रास्ता रोककर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देखिए बच्ची को घर से खींचकर बाइक पे बिठाया, लेकिन मां बहुत तेजी से बाहर आई और उन्होंने अपनी बच्ची को किसी तरीके से खींचकर बचा लिया। और चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है और हमें अब इस मुहिम में पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। इस मुहिम के शुरू होने से लेकर अब तक 96,50,000 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स हमें मिल चुके हैं। आप भी अगर मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7834998998, जिस पर Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.